हाँ जी। अच्छा अच्छा। नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, मेरी बात सुनो, नॉलेज लेना, मैं आज तक बात करूं, मैंने नॉलेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ है, कंपनीज का सारा डेटा मैं कलेक्ट करता रहता था, लेकिन मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर किया है तो टेम्परेरी तौर पर, जिस तरह प्रोटेक्टर आप सबको लगाता हूँ मंडे टू मंडे, ठीक है। अब मुझे कोई प्रोटेक्टर लगाने वाला नहीं होता था, मैं मुंह देख रहा होता था सब लोगों के, सही है। तो हमें प्रोटेक्टर नहीं लगाया गया तो हम वहां पे डेड हो गए, ठीक है। या तो आपको ना कि मतलब मैं दोबारा से रिबॉर्न कह सकते हैं, या मैंने बैक आया हूँ, ठीक है, दोबारा से स्टैंड लिया है, गिरा हूँ, स्टैंड लिया, मैं फिर से स्टैंड ले रहा हूँ, अब आदत हो गई है, अब कोई मसला नहीं है। ये वाला सिचुएशन होती है, बस वो 5 मिनट है ना, स्टार्ट हो गए। बोले बोले। वो है ना, एक बच्चा आता ना, वो सिगार में बैठा हुआ था, छह जन के हाथ झुका था। वो हम्म। चींटी गिर रही थी, उठ रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी, साथ हाँ में जी, वो हाँ चढ़ जी। गई, फिर वो पूरा अपना फतह किया था उसने अपना इलाका। वही है ना, जी, 5 6 दफा गिरे हैं फिर उठ गए। बिल्कुल कितनी ऐसा दफा ही है सर। गिरेंगे? बिल्कुल तजर्बा बिल्कुल। होता अब है गिर गिर के। अब सबसे पहले हम क्या डिस्कशन करेंगे, हम सबसे पहले इसके बिजनेस प्लान को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग बिजनेस प्लान देखते हैं तो उनको बात समझ में नहीं आती, ठीक है। दोबारा से बिजनेस प्लान जो मैं देता हम्म। हूँ, ठीक है, मैं आपको बिजनेस प्लान दूंगा, फिर उन पॉइंट्स को एक एक करके ब्रीफ करूंगा, ताकि आप किसी पर्सन को भी डिफाइन करोगे ना तो आपको उसको जवाब देने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट किसका होगा, हम सबका ही होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ने से ही हमें डिविडेंड ज्यादा मिले। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मुझे ना लेवल 5 की तरह, लेवल 5 में 16 मैटिक है, अभी मुझे 12 कोई 2 मैटिक आए हैं। तो सुबह भी मुझे आए हैं कोई मैटिक, और अभी भी मैटिक आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर आके मैं हाइप पकड़ लूंगा, क्योंकि यहाँ पे रश कम था इसलिए पकड़ लिया मैंने हाइप। सही है। अब मैट्रिक फॉर्चून का जो मेरा प्लान है, मैं देख लूँ, मैंने यहाँ पे स्टार्स करके रखे थे हुए थे। हाँ, ये मेरा प्लान खड़ा, मतलब मैंने 10 15 प्लान ही बनाए हुए हैं। चेंजिंग आई उड़ा दिया, चेंजिंग आई उड़ा दिया, चेंजिंग आई उड़ा दिया। कैनवा पे चलते, कैनवा पे ज़रा आसान हो जाएगा। कैनवा पे प्लान पड़ा हुआ है। मैं यूज़ तो करता नहीं, तो इसलिए टेंशन नहीं होती। इससे आपको ज़रा दोबारा से रिवीजन हो जाएगी, फिर इसको एक एक स्टेप करके ना इसको डिफाइन करूँगा, तो आपको ज़्यादा ज़रा समझ आ जाएगी। उसके अलावा इसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेकआउट करना है, ठीक है, और नॉन वर्किंग किस तरह आती है, टॉप में पाकिस्तान किस लेवल पर है, उसके बारे में सारी डिस्कशंस हो जाएंगी। सबसे लास्ट पे चलेंगे। आज सही था, सरसा साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया, मतलब उन्होंने बेसिकली प्लान अपना अकाउंट का रिव्यू दिया, ठीक है, और उसके बाद वो प्लान की तरफ मूव ऑन कर गए, और मैक्सिमम 15 मिनट का प्लान था सारा, तो हर बंदे ने उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन आंसरिंग वाला सिस्टम किया ना, वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो उसकी वजह से ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी। और पहले मुझे तो लग रहा था नया कस्टमर तो इसमें बहुत था ही नहीं, क्योंकि कस्टमर अगर होता था तो फौरी पता चल जाना था। अब आ जाते हैं मैट्रिक फॉर्चून बिजनेस की तरफ, ठीक है। अब सादे लफ्ज़ों में बताऊंगा, ठीक है। आपने जब भी मैट्रिक फॉर्चून बताना है, आपने सिस्टम नहीं बताना, आपने बताना है मैट्रिक फॉर्चून बिजनेस। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी कॉइन मैट्रिक की मार्केटिंग करते हैं, और उससे हमें प्रॉफिट गेन होता है। स्क्रीन हो। किसी ने मेरी शेन उड़ा दी, ताड़ा सारे में मोए मोए हो गए। और सब हो मेरे, और सेटिंग होगी मेरे से आउट होगी, बैठ गई। चलो कोई मसला नहीं, कोई अभिषेक नहीं, से। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अभिषेक है, कोई अभिषेक नहीं, नहीं। मैं मैं तो वो मोए मैसेज मोए आउट कर रहा था। कहता, मैं तो मोए मोए कहना। मैंने आपको क्या कह दिया, कुछ नहीं कहना मैंने आपको, ठीक है। सबसे पहले ना आपने जो कस्टमर को इम्प्रूव करवाना है, ठीक है, आपने उसे कहना है मैट्रिक फॉर्चून बिजनेस, ठीक है। कभी भी आपने सिस्टम नहीं कहना, ठीक है, या ब्लोचों से को यार मैं क्रिप्टो करेंसी को मैट्रिक की मार्केटिंग करता हूँ, मैट्रिक फॉर्चून बिजनेस कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का डेवलपर कौन है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का डेवलपर है मिस्टर एलेक्सी, कनेडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। मार्च 2023, डेट का नहीं पता, आपने गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। आपने कहना है मार्च 2023 को ये सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ, कोटेड हुआ, ठीक है। नाम उसका मैट्रिक फॉर्चून रखा गया, और उसके बाद उसे ब्लॉक चेन पर अपलोड कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद इसकी ओनरशिप नहीं है, सही है, अब ये उसका ओनर नहीं रहा, ठीक है। अब जब तक इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है, दुनिया में इंटरनेट चल रहा है, तब तक ये सॉफ्टवेयर चलते रहेंगे, और इंटरनेट तो कभी अब बंद होना ही नहीं है, ठीक है। इसको बंद करने के लिए हमें सिंपल सी बात है, सारी दुनिया से लाइट ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर इंटरनेट भी बंद हो जाएगा और सब चीज़ ख़त्म हो सकती है।
ठीक है, अगर बैकअप बचा रहा तो फिर नहीं होगा। सही है, बिजनेस प्लान आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर आपको 8 तरीकों से अर्निंग होती है, 8 टाइप्स ऑफ इनकम। कोई भी शख्स आपको पूछता है तो आपने उसे बताना है कि भाई 8 टाइप ऑफ इनकम आती है। इसमें जो सबसे पहली इनकम होती है, ठीक है, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे 20% डिविडेंड अर्निंग मिलती है। ठीक है, ऑन सेल्स। कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों को रिसेंटली ज्वाइन करवाया और ये कहा है जी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे 20% डिविडेंड अर्निंग मिलेगी। ठीक है, तो उनसे जो भी हुआ कोई मसला नहीं, मैटर नहीं करता, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारना है हमने। बिहाफ ऑन सेल्स। ठीक है, उसके बाद कस्टमर डीलिंग। हम क्या कहते हैं, अब हम सिंपल सी बात है, पुराने लोगों को सुनते आ रहे हैं जी, बंदे ज्वाइन करवाने हैं, मेंबर ज्वाइन करवाना है। ठीक है, 2 लोगों को आपने ज्वाइन कराना है, 3 लोगों को ज्वाइन, इस लफ्ज को आप छोड़ दें। ठीक है, आप इसमें चेंजिंग ले आए। आज के बाद आपने कस्टमर कहना है। सर, आप जितने ज्यादा कस्टमर को डील करेंगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट इसमें हासिल कर सकते हैं। चाहो तो आप दिन में 10 कस्टमर्स को डील करें, ठीक है, तो आप डेली का 10,000 भी कमा सकते हैं, डेली का 5,000 भी कमा करता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद आ जाता है जी लेवल अपग्रेड्स। इसमें बिल्कुल लेवल्स भी हैं। ठीक है, हमारा जो बिजनेस प्लान है ना वो साफ और शफाफ है, कहीं पे आपको झूठ नजर नहीं आएगा। ठीक है, झूठ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मुझे रिसेंटली मिलता भी है, या तो वो पाकि स्टोर वालों से मिलता है, ठीक है, या ईबीएल वालों से मिलता है। ठीक है, हत्ता के हमारे इर्द गिर्द जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स हैं उनमें भी ये एक्टिविटीज पाई जाती हैं, क्योंकि मैंने तो बड़े बड़ों को देखा, वो कहता है जी बकरा बेच दो तुम, फोर्स से ज्वाइन कर लो, आपको यहाँ पर इनकम आएगी नॉन वर्किंग। ऐसे ऐसे लोग भी मैंने यहाँ पे देखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बिजनेस पार्टनर के काम करने से। अब हम कहते हैं जी आपको जो मेंबर काम करेगा, आपने मेंबर नहीं बोलना, अपना बिजनेस पार्टनर बोलना है। आज के बाद ये वर्ड की आपने मिटा देना है, मेंबर वाले लफ्ज खत्म कर दो। 2-3 दफा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन चौथी पांचवी दफा आप उसे मेंबर कहना छोड़ देंगे और कस्टमर ही बोलेंगे या बिजनेस पार्टनर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद टीम वर्क। ठीक है, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स की टीम बनी होगी, ठीक है, जब वो काम करेगी आपको उससे भी इनकम आएगी। सही है, उसके बाद क्या कहते हैं, एमएफसी टोकन। ऑब्वियसली आपको अगर नॉन वर्किंग भी आती है ना क्रॉस लाइन से, उस पे भी आपको एमएफसी टोकन मिलता है। ठीक है, यानी नॉन वर्किंग प्लस एमएफसी टोकन इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे 500 प्लस थे तो उसमें 10 एक्स्ट्रा और ऐड हो गए। सही है, उसके बाद अपलाइन के बिजनेस पार्टनर से भी आपको इनकम आती है, ऑब्वियसली जिसे हम क्रॉस लाइन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपलाइन काम करता है तो उसकी इनकम भी डाउन आती है। काम करने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट, 1 इंच मेटा मास्क और 1 इंच ऐप की ज़रूरत होती है। ये आपको 4 ऐप्स पता होने चाहिए क्रिप्टो करेंसी के, क्योंकि बहुत से लोग ग्रुप्स में मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई सर उसका डाउनलोड नहीं हो रहा, सर ट्रस्ट वॉलेट, तो क्या करना चाहिए। तो अगर उसका ट्रस्ट वॉलेट ओपन नहीं हो रहा तो भाई आप उसको अल्टरनेटिव पे लेके जाओ। ठीक है, 1 इंच पे लेके जाओ, 1 इंच नहीं है, ठीक है, तो उसके पास होना चाहिए तकरीबन मेटा मास्क होना चाहिए। ठीक है, या टोकन पॉकेट होना चाहिए। इसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट चाहिए होता है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट प्लान की तरफ कि 20% डिविडेंड इनकम मिलती कैसे है। 20% सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू द कम्युनिटी। किस तरह, अगर एक शख्स $100 लगाता है, उसकी इनकम का 20% यानी $20 ऑल लोगों में डिवाइड होगा, जिसका लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, जो जो इस लेवल्स पे बैठे होंगे, जितना जितना रश होगा उन सब के अंदर डिवाइड हो जाता है। क्योंकि लेवल 1 से हमें कोई 10-20 रुपए मिल जाते हैं, लेवल 2 से हमें कोई 20-30 रुपए मिल जाते हैं, लेवल 3 से हमें कोई 40-50 रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, लेवल 4, लेवल 5, इस तरह 5 रस्तों से हमें पैसा मिलता है, तो वो जाके $1/2 $1 दिन का बनता है। ठीक है, आप डिफाइन नहीं करते सर आप लेवल से स्टार्ट कर लें, वो जी लेवल 1 से स्टार्ट कर लेता है और अगले दिन ही आपको पूछने लग पड़ता है कि सर आपको, मुझे तो इनकम नहीं आ रही। सर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के बिहाफ के ऊपर, सेल्स के ऊपर तकरीबन ये 3-4 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको और इनकम हो, या आप अपना लेवल 2 ओपन करें, आपको लेवल 1 से भी 5-6 रुपए, लेवल 2 से 5-10 रुपए, ठीक है, लेवल 3 करेंगे तो 5-6 लेवल से आपको डिफरेंट डिफरेंस इनकम आती है। सही है, सो डेट्स वाई आपको बताना चाहिए कि भाई बड़े लेवल का बड़ा फायदा क्या होता है। आज आपको ये पता चल गया कि भाई उसे डिफाइन कैसे करना, अगर उसके माइंड के अंदर कंफ्यूजन है। ठीक है, ज्यादातर तो ग्रुप्स, अब सुबह 3 बजे वाले सेशन के अंदर भी यही टॉपिक डिस्कस हो रहा था, सर जी डिविडेंड कम हो रहा, पूछा क्या है, लेवल तुम्हारा 3 है। ठीक है, और फिर आप उसे मंथ का भी नहीं क्लियर करते कि मंथ मंथ के हिसाब से सर ये आपको 20% जो मिलना है ऑन सेल्स, ये कम भी हो सकता है ज्यादा, ये महीने का बता रहे हैं 20%, तो वो कहते हैं सर जी हमें तो उन्होंने 20% का था,
तो हमें इनकम नहीं आ रही। सर आपको आए हुए दिन कितने हुए हैं? वो कहते हैं जी मुझे आए हुए सिर्फ और सिर्फ 5 दिन हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा ज्यादा दिन है। सर पूरे महीने की बात हुई। सर महीने के बाद अगर आप डिस्कस करेंगे तो बात करने की भी समझ आएगी और मजा भी आएगा। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं जी इनकम्स। अब बहुत से लोगों को जब हम प्लान दिखाते हैं ना X3 और X6 का सर्कल्स वाला, तो उनके दिमाग के अंदर नहीं समझ आती। वो कहते हैं भाई सादा सा समझाओ और जल्दी से पैकअप करो, मीटिंग एंड करो ताकि हम अगली बात क्लियर कर सके। ठीक है। आपने उसे बता देना कि मिसाल के तौर पर सर आप $2 से स्टार्ट करते हैं, टू पॉइंट यार थ्री यहाँ तो डॉलर मच्छर इतना काट रहा है। माइक म्यूट कर दो हमसे भाई, क्या कर रहे हो? अजमल भाई इधर। अच्छा मैं आपसे ये कह रहा था कि सिंपल सी बात को, अपने मेरी बात को फिर फोकस करना है कि आपने उसको एक एग्जांपल देनी। आपने कोई भी रिकॉर्डिंग होगी ना, मोस्टली रिकॉर्डिंग्स के अंदर बताया हुआ है जी मैंने ₹500 से स्टार्ट किया, मैंने ₹600 से, तो आपने वो चीज़ उन्हें सेंड नहीं करनी। ठीक है। अगर आपने खुद प्लान देना है ना, ठीक है, आप कोई पता नहीं उसने 6 दिन पहले सुना हुआ है 2.3 मैटिक चाहिए, ठीक है, तो आपने उनको 2.3 मैटिक ही बताना है। पाकिस्तान रुपीज में अगर आप 300 320 ₹30 भी बता देंगे ना, तो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको मिल जाएगा। हाँ यार इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 780 या 800 या ₹810 बनता है। ठीक है। तो उनका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो आपने उनको क्या कहना है कि सर मिनिमम मिसाल के तौर पर सर आपको 2.2 मैटिक से आप ये मैटिक फॉर्चून बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना सर, आपके आपको सोशल मीडिया के थ्रू यूज करके डॉलर्स की मार्केटिंग करने का तरीका सिखाया जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा जब आप सीख लेते हैं, ठीक है, आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो जाती है, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है जब आप फर्स्ट कस्टमर को डील करते हो, ठीक है, तो आपको 50% कमीशन मिलता है। ठीक है। यानी $2 अगर आप किसी को सेल आउट करते हो, ठीक है, तो आपको $1 मिलेगा। ठीक है। ऑब्वियसली 366 रुपए का सेल हो रहा है, अगर उसमें 20-60 रुपए निकाल भी दें 0.2, तो पीछे 0.8 बचता है, और वो वर्थ ऑफ होता है 300 के। ठीक है। जब आप पहले कस्टमर को डॉलर सेल करेंगे तो आपको ₹300 प्रॉफिट होगा। ठीक है। जैसे ही आप दूसरे कस्टमर को डॉलर सेल करेंगे तो आपको $2 प्रॉफिट होगा। ठीक है। फिर जैसे ही आप तीसरे कस्टमर को डील करेंगे तो आपको $1 प्रॉफिट होगा। ठीक है। पाकिस्तानी 300 रुपीज। यानी पहले 3 कस्टमर्स पे सर आपको 50% कमीशन मिलेगा। सही है। जैसे ही आप चौथे कस्टमर को डील करेंगे आपको मिलेगा 100 का 100%, यानी $2। सही है। $2 वर्थ ऑफ कितना बन जाता है? 600। ठीक है। आपको ₹600 उसी वक्त मिल जाएगा। ठीक है। जैसे ही आप पांचवें कस्टमर को डील करेंगे ना, आपको मिल जाएगा 600 अगेन। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी सर? $2.2 वर्थ ऑफ 800। 800 बोल देना कि वर्थ ऑफ 800। ठीक है। 800 आपने लगाया था सर, आपने 5 कस्टमर्स को डील किया और आपने ₹2100 कमा लिया। सर आपने तो पहले दिन ही अगर आप ये डील कर लेते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर सर, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो जाती है। ठीक है। और आपको प्रॉफिट में आ जाते हैं। और जो आपका जो लेवल है वो लाइफ में आपने एक दफा बाय करना है। सही है। यहाँ पर वो सिंपल उसकी बात क्लियर हो जाएगी। पहले 3 कस्टमर्स पे 50%, चौथे और पांचवें कस्टमर पे 100 का 100% प्रॉफिट आपको मिलता है। ठीक है। अब आपने यहाँ पे उसको लेवल्स पे किस तरह गाइड करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है उसके सर, आपको पहले मैंने लेवल 1 के बेनिफिट्स बताया था कि जी पहले 3 कस्टमर्स पे $1 यानी 300 रुपीज, चौथे और पांचवें कस्टमर पे आपको 100 का 100% यानी 600 पर पर्सन आपको मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे 12-12 लेवल्स हैं। ठीक है। फर्स्ट लेवल के आपको बेनिफिट्स मैंने बता दिए थे। ठीक है। और इसकी एग्जांपल दूंगा 12 लेवल किस तरह। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 एकड़ जमीन है। ठीक है। आप 1 एकड़ जमीन पर काम करते हैं। ठीक है। 1 महीना आपने काम करना है, 1 महीने के बाद फसल तैयार हो जाती है। वर्थ ऑफ वैल्यू कितनी होती है इसकी? 20,000। 1 महीना आपने काम किया, 1 एकड़ जमीन पर फसल तैयार हुई, आपको प्रॉफिट मिला 20,000 रुपया। ठीक है। और अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई अगर आपने यहाँ 1 महीना ही काम करना है, महीना आपने एक ही काम करना है, आप 4 एकड़ पे काम कर लो। सही है। जहाँ पे आप 1 एकड़ पे काम करके 20,000 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 महीना काम करके 4 एकड़ पे काम कर लो। 1 महीने के बाद जो फसल तैयार होगी वर्थ ऑफ 80,000 रुपया आपको प्रॉफिट आ जाएगा। देख लें, काम आपने 1 एकड़ पे भी वही करना है। ठीक है। 1 महीना, और 4 एकड़ पे भी आपने 1 महीना काम करना है, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह मैटिक फॉर्चून के अंदर भी बिजनेस के लेवल्स हैं। ठीक है। जैसे आपका बिजनेस होगा वैसे ही आपका प्रॉफिट होगा। किस तरह? जब मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने लेवल 5 से स्टार्ट लिया था। ठीक है। आप मिनिमम लेवल 4 से स्टार्ट कर ले। ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा, लेवल 4 से स्टार्ट करने पे आपको बेनिफिट कितना होता है। ठीक है।
जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, हर लेवल पे 5-5 कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। लेवल 1 पे भी 5 कस्टमर है, लेवल 2 पे भी 5 कस्टमर है, लेवल 3 पे भी, लेवल 4 पे भी। हम सिर्फ 3-3 कस्टमर्स की अमाउंट निकाल के देखते हैं अगर आप बड़े लेवल से किसी को डील करते हैं, ठीक है। जब आप पहले कस्टमर को डील करेंगे, आपको $1 यहाँ से आएगा, लेवल 2 से $2 आएंगे, लेवल 3 से $4 आएंगे, लेवल 4 से आपको $8 आएंगे। मल्टीप्लाई कर ले तो ये तकरीबन वर्थ ऑफ वैल्यू बन जाते हैं सर $15। 300 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये ₹4500 लमसम अमाउंट बनती है। लमसम लाजमी बोल देना, कमी पेशी हो जाती है, ठीक है, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कितने कम होंगे? 20-30 कम हो जाएंगे या 40-50 इजाफा हो जाएंगे? सर ये मिनिमम मिनिमम आपके ₹4500 बन जाता है, ठीक है। और जब जैसे ही आप सेकंड पर्सन को डील करते हैं, ठीक है, आपको फिर से क्या मिल जाता है? $1 यहाँ से मिलेगा, दूसरे लेवल से $2, लेवल 3 से 4 और लेवल 4 से $8 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। $15 आपको फिर से मिल गए, सही है। ₹4500 वर्थ ऑफ वैल्यू कितना हो गया जी? ₹9000, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर आप दिन के अंदर सिर्फ 2 कस्टमर्स को डील करें लेवल 4 से, ठीक है, और आपने काम कितने दिन करना है सर? 10 दिन सिर्फ। आप 10 दिन रूटीन के साथ यही काम को कंटिन्यू, सिर्फ 2 लोगों को बड़ा प्लान दिखाना है। लेवल 4 से आपने स्टार्ट लिया था, अगले पर्सन को भी लेवल 4 का आपने मशवरा देना है, ठीक है। एक दिन का 9000, 10 दिन को आप मल्टीप्लाई कर ले तो सर ये बन जाता है ₹90,000, ठीक है। 10 दिन आपने काम करना है सर, ₹90,000 आपकी पॉकेट में आ गया। आपने मोबाइल साइड पर रखकर पूरा 20 दिन सोते ही रहना है। क्यों? आप उस शख्स से बेहतर हो जो पूरा महीना काम करता है, 9 to 5 जॉब करता है, ठीक है, और 20 से 30,000 कमाता है, 40,000 कह ले, 50, हत्ता कि आप 90,000 भी कह दे तो फिर भी आप उस शख्स से बेहतर है, क्योंकि आप 20 दिन सो रहे हैं, वो 20 दिन फिर भी काम पे जा रहा है, 20 दिन अपने जो सीनियर से सीख रहा है, झड़प ले रहा है, ठीक है, तो आप उस शख्स से बेहतर है। सो डेट्स वाई मैंने आपको सजेस्ट किया कि सर बड़े लेवल का फायदा क्या है? लेवल 1 से कर रहे थे तो भाई 4-4 लेवल से सर स्टार्ट करें। लेवल 4 के ये बेनिफिट्स हैं। अब आ जाते हैं MFC टोकन, ठीक है। मैटिक फॉर्च्यून में आपको पता है कस्टमर डील करने पे आपको MFC टोकन भी मिलता है सर, ठीक है। आप देख सकते हैं जिस तरह आज से चंद साल पहले बिटकॉइन की वर्थ ऑफ वैल्यू कितनी थी सर? 5 से 10 रुपए। 2010 में इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 रुपए थी, ठीक है। और MFC टोकन आपको हर कस्टमर को डील करने पे मिल रहा है, ठीक है। आप जिस कस्टमर को भी डील करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से आपको MFC टोकन मिलेगा, ठीक है। और इन फ्यूचर में आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा MFC टोकन की। अगर ये बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, ठीक है, अगर आपके पास 10,000 टोकन है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 टोकन, वर्थ ऑफ वैल्यू इसकी लगती है सिर्फ और सिर्फ $1, ठीक है। $1 इसकी वैल्यू लगती है, ठीक है। आपके पास 10,000 टोकन है, अगर आप इसे कन्वर्ट कर लें 10,000 टोकन को ₹300 के साथ, अगर आप इसे ज़रब दे लें सर, ये 30 लाख रुपया बन जाता है जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अर्न कर लिया, ठीक है। आपने सिर्फ अपना काम कर रहे थे, सिस्टम आपको आपकी वर्किंग के ऊपर MFC टोकन दे रहा था, ठीक है। और जब आप इसे बाइनेंस पे सेल करेंगे, आप 30 लाख रुपए की आपको इजीली इनकम मिल जाएगी। ये आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट है। यानी मैटिक फॉर्चून बिजनेस के अंदर अगर आप डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं, एक तो आपको कस्टमर डीलिंग पे प्रॉफिट आएगा, ठीक है, MFC टोकन भी मिलेगा, लेवल अपग्रेड करेंगे, बड़े लेवल से वर्किंग करेंगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट, यानी आपको 10 दिन का 90,000 अलग मिल गया, उसके अलावा MFC टोकन भी मिल गए, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं जी, नॉन वर्किंग इनकम, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नॉन वर्किंग इनकम नहीं आ रही सर। नॉन वर्किंग इनकम करने के लिए क्या ज़रूरी है? सिर्फ और सिर्फ आपने मैक्सिमम मैक्सिमम सीख कर आपका काम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लान को गो थ्रू करना है, ठीक है, और उनको मैटिक फॉर्चून के बेनिफिट्स बताने हैं। वो हम देखते नहीं है कि यहाँ पर मतलब पुराने ज़माने में जब मैं बसेस पे सफ़र करता था, ठीक है, यही कोई 5-10 साल पहले, तो बसेस के अंदर लोग ना आ जाते थे चीज़ें सेल करने, तो वो उसके बेनिफिट्स बता रहे होते थे, ठीक है। तो वो बेनिफिट्स बता रहे हैं, ठीक है। अब जिस बंदे का नहीं भी इंटरेस्ट है ना, तो उसे लग रहा है तो वो उसे इंटरेस्ट पड़ेगा, जब वो सुनता है तो उसे इंटरेस्ट पैदा होता है। हम कहते हैं ना यार इस बंदे को नहीं बेनिफिट मिला, इस बंदे को ये बंदा नहीं करेगा, इसको नहीं पता, ठीक है। कभी भी वो बस में चढ़ने वाला जो शख्स है जो अपनी चीज की प्रमोशन कर रहा है, कभी उसने ये नहीं सोचा। उसने कहा है कि वो कहते हैं ना जिनका भरोसा अल्लाह हो ना, ठीक है, उनको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। उसका भरोसा अल्लाह पे होता है और वो सिर्फ अपनी प्रमोशन कर जाता है, ठीक है, अल्लाह ताला उसको रिज़्क दे देता। आपने भी क्या करना है? आपने भी करनी है प्रमोशन, ठीक है। आपने जो एंड्रॉयड यूजर है, जिसके पास भी एंड्रॉयड फोन है ना, वो आपका कस्टमर है,
आप ये देख लें इर्द गिर्द काफी चल रहे होते हैं। बाकी आपका उन तक अपना मैसेज पहुंचाना, ठीक है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, और वो आप सीखते नहीं है। सही है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग सेशन, कस्टमर डीलिंग की ट्रेनिंग लेके आपने सिर्फ और सिर्फ उनको डील करना है। मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, 1 से 1.5 महीना या 2 महीने काम करके आपके साथ कुछ बिजनेस पार्टनर्स, आपके कुछ दोस्त वगैरह आपके साथ ये काम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 13 लोग आपके साथ स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर, ठीक है। अगर आपने तो अपना वो 10 दिन काम करके 90,000 रुपया तो कमा लिया, ठीक है, 90,000 आपको आ गया, ये आपकी साइड इनकम है। सही है। अब जो आपके साथ बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिल्कुल वो भी आपको फॉलो करेंगे, वो कहेंगे आपने किस तरह 90,000 कमाया, मुझे भी बता दो, मैं भी कमा लूंगा, ठीक है। तो आप उनको बताओगे यार मैं इस तरह कस्टमर को डील करता हूँ, ये बेनिफिट्स बताता हूँ, ठीक है, अगर आप भी कंटिन्यूसली लगे रहेंगे, ठीक है, तो आपके भी कस्टमर्स बन जाएंगे, ठीक है, वो आपकी तरह वर्किंग करते हैं, ठीक है, आपको फॉलो अप करते हैं। तो उनसे क्या होगा, कभी आपको यहाँ से $5 आ रहे हैं, कभी आपको यहाँ से $10 आ रहे हैं, कभी यहाँ से 3 आ रहे हैं, कभी यहाँ से 12.2 आ रहे हैं, कभी यहाँ से 3.2 आ रहे हैं, कभी यहाँ से 0.8 आ रहा है, ठीक है। आपको $40-50 पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो ये 15 से 25 हजार के दरमियान आपको यहाँ से अलग से इनकम आ जाएगी, 90,000 प्लस 25,000, ठीक है, आपको यहाँ से इनकम आ जाएगी। ये है नॉन वर्किंग, यानी आप काम कर रहे थे, आपको तब भी बेनिफिट मिल रहा था, आपके ये दोस्त काम करेंगे, आपके बिजनेस पार्टनर करेंगे, आपको तब भी प्रॉफिट होगा। 90,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 1,15,000 रुपये आपको यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। ये है बेनिफिट्स जो आपको ब्रीफ करने होते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जी नॉन वर्किंग जो आती है हमें क्रॉस लाइन की तरफ से, ठीक है। एक तो ये थे, आप काम कर रहे थे, सही है, ये 90,000 आपको यहाँ से आ गया, ठीक है, ये आप हो गए। ये आपकी टीम काम कर रही थी, प्लस 25,000 आपको यहाँ से हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया क्रॉस लाइन से भी इनकम आती है क्योंकि 8 बेनिफिट्स हैं, ठीक है। किस तरह, अब ये जो आपके अप लाइन के साथ दोस्त काम कर रहे हैं, ठीक है, अब इनकी इनकम से भी आपको बेनिफिट होगा। किस तरह, आप बड़े लेवल पे बैठे हैं, ठीक है, कोई लेवल अपग्रेड करेगा तो आपको यहाँ से $4.5 आ रहा है, कभी यहाँ से $3 आ रहे हैं, कभी यहाँ से $4 आ रहे हैं, कभी यहाँ से $5 आ रहे थे, कभी यहाँ से 6, कभी यहाँ से 4, ठीक है। आपको प्लस 25,000 यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। 1,15,000 और 25 कितना हो गया, 1,45,000 रुपया, ठीक है, या 1,40,000 आप कह सकते हैं। रीजन क्या है, बेसिकली आपके पास सब्र नहीं होता, ठीक है। आपको आए हुए हफ्ता होता है, ठीक है, 5-6 दिन आपने काम किया होता है, ठीक है, और आप वो ना वो जो आई थिंक आपने शायद मूवी देखी होगी रिसेंटली, एक ओल्ड मूवी है गोविंदा की, नसीब मूवी, ठीक है। क्या होता है कि जी गोविंदा आधी मूवी के अंदर गरीब होता है, ठीक है, और जैसे ही आधी मूवी खत्म होती है ना, या नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, तो गोविंदा बहुत ज्यादा, उसके पास एक महल होता है, उसके पास गाड़ियां होती हैं, ठीक है। तो हम भी यही सोचते हैं कि भाई हम भी स्ट्रगल करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। मूवी वाले सीन आपको याद होते हैं, ठीक है, जैसे 4-5 दिन गुजरते हैं तो आप कहते हो लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, गोविंदा के पास तो गाड़ी आ गई थी, मेरे पास क्यों नहीं कुछ आया, ठीक है। तो इसके लिए पेशेंस रखने होते हैं, ये रियलिटी है, ये आधे घंटे की मूवी नहीं है, ठीक है। तो इसमें पेशेंस रखने होते हैं। ये आज से जनवरी 5 की मेरी प्रिडिक्शन थी, जिसमें से मैंने आई थिंक 50% अचीव कर ली है, ठीक है। जो आज के मुझे $12.2 पाकिस्तान रुपीज में बात करें, तकरीबन 4,000 रुपये जो इनकम आई है, ये आई है इन पर्सन में से किसी की तरफ से, इन पर्सन में से किसी की तरफ से मुझे, क्योंकि मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो जो मेरी प्रॉपर टीम्स हैं बिजनेस पार्टनर्स की, उनमें से किसी ने भी लेवल 5 अपग्रेड नहीं किया। लेवल 4 का एक कस्टमर था, लेवल 3 का था, लेवल 5 का नहीं था। अब मुझे नहीं पता कहाँ से आई है, लेकिन आ गई है, ठीक है। तो मुझे तो बेनिफिट हो गया, सुबह भी मुझे तकरीबन कोई 7-8 हजार प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और अब ये 4,000, तकरीबन 9-10 हजार मुझे पहली अफ्तारी का गिफ्ट इतना अच्छा मिल गया, मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए बंदे को पैसा आता है ना, तो बंदे को ना मोटिवेशन मिल जाती है, जज्बा, ठीक है। तो ये है बेनिफिट, सही है। अब आपको पता चल गया, आपके काम करने से भी आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। आपके बिजनेस पार्टनर्स के काम करने से भी आपको बेनिफिट मिलता है, सही है। साथ में आपके जो क्रॉस लाइन है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको उससे भी बेनिफिट मिल रहा है।
ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैटिक फॉर्च्यून में आपको बेनिफिट सबसे ज्यादा क्या मिलता है, मैं आपको सिंपल सी बताऊंगा। यहाँ पर प्रेजेंटेशन सिस्टम है, डेली बेस पे प्रेजेंटेशन होती है, बनी बनाई वीडियोस आपको नहीं मिलती या रिटर्न डिटेल्स नहीं मिलती है। अदर प्लेटफॉर्म्स पर आप देखेंगे वहां पर आपको बनी बनाई रिटर्न डिटेल्स मिलती हैं और वीडियोस, प्रेजेंटेशन प्लान नहीं वहां पे ज्यादातर दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि वो हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है, भाई मैंने तो इसका खून चूस लिया, इससे पैसे निकलवा लिए, ये जाए भाड़ में, मैं तो अगले बंदे को पकड़ता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आपको डेली बेस पे प्रेजेंटेशन सिस्टम मिलता है जो डेली 3 बजे होता है, 3 बजे और 3:30 बजे। और रात को आपको ट्रेनिंग सेशन मिल जाता है 8:30 बजे वाला, या जो अब 10 बजे वाला शुरू हो रहा है, ये तो पूरा मंथ चलना ही चलना है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रेनिंग सेशन। मैटिक फॉर्च्यून इतना ज्यादा ग्रो इसलिए कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कस्टमर्स को ब्रीफली बताया जाता है कस्टमर डीलिंग क्या है, मैटिक फॉर्च्यून क्या है, ठीक है, स्लॉट्स वर्किंग क्या है, उसके अलावा जो नेटवर्कर्स है उनको डील कैसे किया जा सकता है, एंड अदर्स। जो ट्रेनिंग सेशन है, मोटिवेशनल या डिस्कशन सेशन, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपसे पूछा जाता है, प्रॉब्लम बताओ ताकि उसका सोल्यूशन निकाला जाए। ट्रेनिंग सेशन बेसिकली बना हुआ है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, सवालों जवाब के लिए। सही है। उसके बाद पर्सनल मेंटोरशिप। आपको एक सिंपल सी मिसाल दूंगा। आप कहीं अगर आप लाहौर या किसी भी बड़े एरिया में फिरे हो ना, तो वहां पर एक लैंड क्रूजर गुजरती है और हम एक ख्वाहिश करते हैं यार इसमें बंदा बैठा हुआ है, लैंड क्रूजर चला रहा है 6-7 करोड़ रुपए की। आप ये चीज बोलते हो, कभी आपके माइंड के अंदर ये चीज हुई कि यार इस गाड़ी वाले को रोक कर पूछूं कि तुम ये लैंड क्रूजर कैसे अचीव की है, कैसे परचेज की है, मुझे इसका तरीका बताओ, मैं भी करना चाहता हूँ। तब आप, भली बात तो ये, आप ये बात आपने कभी सोची नहीं है। तो अगर सोच भी ली है गलती से, ठीक है, तो जमीन मुलामत करता है यार क्या करना है, पूछ के चुप करके बस देख लिया वो चला गया। ठीक है। तो कभी आप इनसे पूछिएगा कि सर आप यहाँ पर क्यों पूछे, तो उनके पीछे होगा कि सर हमने छोटे लेवल से काम को स्टार्ट किया था और उसमें लगे रहे, कंटिन्यूसली लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। ठीक है। उसमें चेंजिंग्स लाते रहे, लाते रहे, और आज हम हाइप पे पहुंच चुके हैं, टॉप पर पहुंच चुके हैं, ये हमारा बेनिफिट है, हमें यहाँ से तब जाके हमने इस फील्ड से पैसा कमाया। लेकिन वो फील्ड होगी बिजनेस, जॉब नहीं हो सकती वो। पर्सनल मेंटोरशिप यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे अगर जो शख्स भी आपसे बेहतर है, मतलब अगर आप लेवल 1 पे हैं, अगर कोई शख्स लेवल 5 पे है, ठीक है, और उसके पास इनकम है, सर आपसे पूछे सर आप लेवल 5 पर कैसे पहुंचे हैं, ठीक है, आपने क्या क्या एक्टिविटीज को फॉलो किया है, आपने किस किस जगह पे ठोकर खाई है, आप हमें बता दें ताकि हम वो ठोकर ना खाएं और हमें उससे बेनिफिट मिले। सिंपल सी बात है, जिस रास्ते पे कांटे होंगे हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, जो रास्ता साफ है हम उस पे चलेंगे। लेकिन हमने तो मोटिवेट, हम तो कहते हैं सर यहाँ पर कोई चीज ही नहीं है, वो निकलते हैं बूम राइट साइड पे। जब उनको आगे से वो पड़ती है ना, वो हम तो वही कहते हैं कि भाई जब आगे से अच्छी वाली पिटाई होती है ना, ठीक है, कस्टमर से जब आपको डील नहीं होता, फिर कहते हैं सर जी वो कस्टमर मुझसे डील नहीं हुआ, मुझसे सवाल कर रहा था, मेरे से जवाब नहीं दिया गया। अल्लाह के बंदे, जब कस्टमर जब आपको आपका अपलाइन कह रहा है कि सर ट्रेनिंग सेशन लेंगे, आपके लिए बनाया गया, या आपको बताएंगे कि जो जो गलतियां आपसे होने वाली हैं पहले उनको कवर कर लिया जाए। वो जिस तरह क्या कहते हैं, पोलियो होने से पहले आपको पोलियो के कतरे पिलाने दिए जाते, ठीक है, या टेटनस के टीके लगा दिए जाते हैं, ठीक है, या सर्दी लगने से पहले आपको पहली जर्सी पहना दी जाती हैं। इसी तरह आपको लॉस होने से पहले ही कवर दे दिया जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम होनी है, तो यहाँ यहाँ पे आपने किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है, आपको सिखाया जाता है। सही है। अब यहाँ पे सर अजमल साहब हैं, ठीक है, दुबई में बैठे हैं, आपका दुबई का कोई कस्टमर है, आप सर अजमल से रब्ता करें, ठीक है, सर बोले सर मेरी एक प्रॉब्लम है सर प्लीज हल कर दे, सर आप नहीं करनी है सर, ठीक है, सर प्यार से बात कर लें। दुबई वाला कस्टमर डील हो गया। दुबई में अगर लैब ओपन होगी तो वहां पर अगर बंदा सीख के काम करे, तो जो डेली की इनकम है मिनिमम ₹1,00,000 से कम हो ही नहीं सकती बंदे की। पर डे की ₹1,00,000 से टाइम लगता है लेकिन पहुंच जाता है बंदा वहां पे। सही है। उसके अलावा आपका कोई कस्टमर आ गया नेटवर्कर, आप उसको डील नहीं कर पा रहे, आप अपने सीनियर्स के साथ कॉन्टेक्ट करें, जो उसके आप प्लान है उसको कॉन्टेक्ट करें। सही है। आपको वो बताएंगे सर इस बंदे को डील कैसे करना है, इस बंदे को डील कैसे करना है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, काम करने का तरीका सिखाएंगे। सही है। अब मैंने 2 माह के अंदर तकरीबन ये मेरी 2 लाख प्लस इनकम होगी। आज तक मुझे किसी ने पूछा नहीं सर आपने 2 लाख के कहाँ तक कमाया। वो ट्रेनिंग में आके बैठ जाते हो, अल्लाह के बंदे मुझसे पूछो तो सही सर आपने कैसे किया, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कामयाबी का राज है कि मैं लगा रहा। ठीक है। जो भी होता था मुझे पता है कि मैंने, मेरे जिम्मे जो काम है मैंने वो करना ही करना है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी एग्जाम्पल। सही है। अब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नेटवर्कर्स मिल जाते हैं, अदर प्लेटफॉर्म वाले भी मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि यार उनको आपने एग्जाम्पल क्या देनी है, ठीक है, सिंपल सी कि सर
एक इकोनॉमिस्ट था, उसके पास एक शख्स किया और उसने उससे सवाल पूछा कि अगर आपके पास एक शख्स है जो आपको $100 दे रहा है, ठीक है, और एक साइड के ऊपर 100 लोग हैं जो आपको $1 दे रहे हैं, तो आप किसको चूज करेंगे? जो इकोनॉमिस्ट था उन्होंने कहा कि भाई ये जो 100 लोग हैं मैं इनको चूज करूंगा। ठीक है। जो क्वेश्चन करने वाला आम सिंपल पर्सन था वो कहता है सर आप क्यों एक बंदे को चूज करें, एक बंदे से $100 लें, साइड पर हो जाएं, आप क्या एक एक बंदे से एक डॉलर लेते फिरेंगे? ठीक है, क्या आप दिमाग खपाएंगे अपना, मेंटली टेंशन, दिमागी टेंशन, ठीक है, और हर बंदे के पास जाना, हर बंदे की बातें सुनना, ये है वो है, ठीक है। तो उनको बताना उसे को, वो फिर जो इकोनॉमिस्ट है वो उसको आंसर करता है कि ठीक है कि अगर किसी वजह से ये आदमी मुझे $100 ना दे सका, यानी मैं इसके पास जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब से निकाल देगा, ठीक है, अगर मैंने किसी वेबसाइट के ऊपर $100 इन्वेस्ट किया हुआ, ये वेबसाइट भाग जाएगी, ठीक है, या उसके बाद किसी कंपनी में मैंने $100 लगा दिए, ठीक है, मेरा विड्रा नहीं आएगा, मुझे इमरजेंसी जरूरत पड़ गई, मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, मेरा तो $100 गया और उल्टा मैं पहले ही मुश्किल में हूँ, ठीक है। और ये जो 100 लोग हैं, सही है, अब इनसे एक एक डॉलर लेने का बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया कि ये वेबसाइट भाग जाएगी, मिसाल के तौर पर ये 100 मेरे बिजनेस पार्टनर है, अगर इनमें से 10 लोग भाग भी गए, ये जो 90 लोग बच जाएंगे, मेरा $90 तो जिंदा हो जाएगा, $90 जिंदा हो जाएगा। पाकिस्तानी कितना बंदा है? 27,000, मुझे फिर भी आ जाएगा, चाहे आप उसे डे का लगा लें, वीक का लगा लें, मंथ का, मेरा तो जिंदा रहेगा ना 27,000। और उसको उसको और सेटिस्फेक्शन के लिए आप कह दो कि भाई अगर किसी बिना के ऊपर अगर 50 बंदे भाग जाएं, 50% तो बचा हुआ है ना, $15,000 फिर भी आपको आ रहा है, ठीक है। अगर उसमें से फिर क्या कहते हैं कि अगर फिर से 20 बंदे और चले जाएं, 30 बंदा पड़ा हुआ, 9 से 10 हजार आपको फिर भी आ रहा है। ये है बिजनेस की पावर और लोगों की पावर। जितनी ज्यादा आपके पास मैन पावर होगी, ठीक है, जितने ज्यादा आपके पार्टनर्स होंगे, उतना ज्यादा ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं कि भाई अब ये नॉन वर्किंग मुझे आई कैसे है, ठीक है, मैं काम कर रहा था, मेरी अपलाइन की टीम काम कर रही थी, ठीक है, मेरे बिजनेस पार्टनर भी काम कर रहे थे, तो जहां पर एक आदमी की स्पेसिफिकेशन पे हमें $100 मिल रहा था वो डेड हो गया, यहाँ पर 100 लोग काम कर रहे हैं, कोई पता नहीं कहाँ से क्रॉस लाइन की तरफ से आपको इनकम आ जाए, ठीक है। अब आपने उनके ऊपर भी मुनहसर नहीं रहना, आपने खुद भी एक्टिविटी कुछ ना कुछ करती रहने, जो आपको सीनियर्स फॉलो दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं, 365 दिन के टारगेट पे ही मैं चलता हूँ, 365 दिन रोबोट बन जाओ, सारी उम्र बैठ के खाओगे। मैं तो आपको सिंपल यही सजेस्ट करूंगा, 365 दिन का हम टीम वॉरियर वाले हैं, ठीक है, हम 365 दिन पे चलते हैं। हमें नहीं पता कि जी आज हमें से एक कस्टमर भी डील नहीं हो रहा, दूसरा भी डील नहीं हो रहा, तीसरा भी होना, हमें तो ये पता है कि 365 दिन ये काम करना, 365 दिन सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को हमने प्लान दिखाना है, ठीक है, हमने अपना पैगाम उन तक पहुंचा देना है, ठीक है, भरोसा अल्लाह पे रख लेना है, पॉजिटिविटी भी साथ में रखनी है, ठीक है। प्लान दिखाया और पीछे से शैतान आपके कान में कह रहा है ओए इसने नहीं करना, बस आपका वहां पे बेड़ा गर्क हो जाना है, ठीक है। यानी आपने पॉजिटिव रहना, यस मैंने इसे दिखाया, अल्लाह पे मुझे भरोसा, ये बंदा डील होगा और मुझसे ये डॉलर परचेज करेगा, ठीक है। तो ये है मैन पावर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब आपका एक अच्छा सा सेटअप बन जाएगा, तब मैं आपको बता तो रहा हूँ, जब आपके 100 बिजनेस पार्टनर्स होंगे और वो काम कर रहे होंगे, अगर अच्छे तरीके से उनको प्रोटेक्टर लगाया और 100 के 100 काम कर रहे हैं, तो डेली की 15 से 20 हजार 25 हजार इनकम कहीं नहीं गई आपकी, वो कन्फर्म ही कन्फर्म है। लेकिन हम फॉलो ही नहीं करते, हमारा एक बिजनेस पार्टनर बन गया तो हम उसको कहते हैं चल चल भाई वो ट्रेनिंग सेशन का लिंक आ रहा है उसमें ज्वाइन, खुद वो बैठा नहीं होता और अगले बंदे को बैठा के वो गायब कर जाता है, या वो दूसरों के सहारे छोड़ देता है। सबसे ज्यादा आपको नाकामी कैसे मिलेगी? जब आप अपने बिजनेस पार्टनर को दूसरे के हाथ में सौंप दोगे, ठीक है। वो आपका सका है, वो आपके कहने पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो वो आप पर ही यकीन करके इस बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा, दाएं बाएं नहीं होगा। सो दैट्स वाई आपने उसको साथ लेके चलना है। अगर वो शख्स आपको $1 का प्रॉफिट दे रहा है, इन फ्यूचर के अंदर आपको $128 का भी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। $128 इज इक्वल टू कितना होता है जी? तकरीबन तकरीबन भी ये कोई बन जाता है 38,000 रुपया। एक बंदा जो एक वक्त में आपको $1 दे रहा था, अगर आप उसके ऊपर फोकस रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, ठीक है, एक पौधे की तरह, अगर मैं आपसे कहूँ यार एक बीज लगा दो, ठीक है, फिर आपने डेली बेस पे उसे गोडी भी देनी है, पानी भी देना है, उसको केयर करना है कि बकरी उसके पत्ते ना खा जाए, ठीक है, या कोई बच्चा आके वो पौधा उखेड़ ना दे, या बकरी आके वो पौधा उखा, आप उसकी केयर करते हैं, उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, ईंटें लगा देते हैं कि कोई इसको छेड़े ना, ठीक है, केयर करते रहते हैं, और साल के बाद देखते हैं कि वो एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है, ठीक है, या उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगना शुरू हो जाता है, तो वो होती है अचीवमेंट।
इसी तरह जो आपका जो बिजनेस पार्टनर होता है वो एक नामालूद बच्चे की तरह होता है, उसको उसको आपने केयर करके रखना होता है। किस तरह से ये इर्द गिर्द जो सस्ती कंपनियों वाले या जो जो बड़े बड़े बिजनेस प्लान्स वाले होते हैं, ठीक है, ये उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, उनको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, गलत गाइड करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये जो नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्कर होते हैं, ज्यादातर झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोल सकते क्योंकि उनके पास सच बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब आप 2-3 दिन इनको केयर नहीं करते, ठीक है, और वो आपको मैसेज करता है, आप उसको रिप्लाई नहीं करते, तो उसके माइंड के अंदर नेगेटिविटी आना, मेरा सीन, मैंने तो इसके कहने पे ज्वाइन किया था, ठीक है, ये मेरी बात नहीं मान रहा, मैं उसको काम पूछता हूँ, ये मुझे जवाब नहीं दे रहा, मुझे कहता है ट्रेनिंग ट्रेनिंग का मैं अचार डालूं, जब उसके साथ चलने वाला ही कोई नहीं है। तो आप उसके साथ डेली उसको मैसेज करें सर कि यार आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मुझे डिस्कस करो, ठीक है, मीटिंग अटेंड करना लाजमी, हम सीखो यार, लगे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप उसको बताओ यार मैं भी कर रहा हूँ, हम दोनों इकट्ठे करते हैं। चाहे आप वो इकट्ठे, आपके साथ 40 और अदर भी इकट्ठे कर रहे हैं, आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो नया पर्सन है उसको केयर करना होता है, 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसको ट्रेनिंग सेशंस में बिठाएं, उसकी केयर करें, देन आप टॉप पे जा सकते हैं। आप केयर्स ही नहीं करते। कितने यहाँ पर मुझे डेली केसेस देखने को मिल रहे हैं, ग्रुप लीव्स हो रहे हैं, ठीक है, पर्सन लीव्स कर रहे हैं, पूछो तो जी वो मुझे टाइम नहीं देता, ठीक है, मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये देखा था, देखने आया था तो मैंने स्टार्ट कर लिया। रीजन क्या है कि जब आप उसे आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते तो उसकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ता है। या आप उससे पहले काबिल हो जाएं, फिर आप वर्किंग करें, देन फाइन, ठीक है। आप एक दिन कस्टमर डीलिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, 10 बंदों में से एक बंदा ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, तो आप कहते हो चलो जी ट्रेनिंग सेशन ले लो। पहले आप एक हफ्ता खुद ट्रेनिंग सेशन लो, ठीक है, जब आपके साथ कोई बंदा स्टार्ट हो सको, पहले एक हफ्ता ट्रेनिंग सेशन लेनी है, डेली डिस्कशन करेंगे, जब तू पूरी तरह से 100% हो जाएगा तब मार्केट में निकलनी है तूने, ठीक है, देन उसको बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद आ जाते हैं मैटिक फॉर्चून के, उनको ड्रीम्स के बारे में बताएं कि मैटिक फॉर्चून के ड्रीम्स क्या हैं। मैटिक फॉर्चून बिजनेस आपके कौन से ख्वाब पूरे कर सकते हैं। जो मेरा ख्वाब पूरा होगा ना, मैं तो आपको सिंपली बातों में बता दूंगा, टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वक्त की आज़ादी और पैसे की आज़ादी। मैं सारा दिन रजाई में ही सोता रहता हूँ, ठीक है, ऐसे रजाई में से सिर बाहर निकाला, कस्टमर को डील किया, ठीक है, और मैं फिर सो जाता हूँ। मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है, ना मैंने किसी को कोई पैसे लेने हैं या ना देने हैं, ठीक है। मुझे क्या मिला इन 2 मंथ के अंदर, 2 लाख प्लस की अर्निंग, जहाँ पे मैं अगर आपको कहूँ कि जी मैं 15,000 10,000 मतलब कर रहा था, जहाँ पे 15-10-15 हज़ार पे काम कर रहा था, ठीक है, मैंने वहां से पहले 7-2 महीने के अंदर ही 8 से 9 माह की इनकम निकाल ली। मेरे घर वालों ने कहा बेटा पैसे, मैंने कहा ये लो पैसे, अब टेंशन तो नहीं है, मुझे अपना काम करने दो। उनको उनको पैसे चाहिए थे, मुझे मेरा काम चाहिए था। मुझे मिल गया टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं, मैं कार भी ले लूंगा, गरीबों की मदद करना भी शुरू कर दूं। अब थोड़ा थोड़ा हाथ रिलैक्स हो गया तो हेल्प आउट कर देते हैं जितनी भी हो सकती है, ठीक है। माँ बाप को पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, उनको क्या जरूरत है, जो उनकी जरूरत है वो उनकी पूरी हो जाती है। उनकी जरूरत क्या है यार, कुछ भी नहीं होता, कोई इतनी, मैंने को अभी तक कोई खास जरूरत नहीं देखी। जितनी डिमांड करते हैं, डिमांड भी हम एवरेज पीपल्स के लोगों में डिमांड कितने तक की होती है, 1,000 1,500 2,000 2,500, इससे ऊपर की हमारे घर वालों की कोई डिमांड भी नहीं होती। कोई चीज वगैरह जो भी होती है वर्थ इट इतनी होती है, इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं होता। और हमारा क्या, ट्रैवलिंग वगैरह, जब हम ट्रैवलिंग करना भी शुरू कर देंगे, अब रिसेंटली आपको पता है कि लाहौर के अंदर हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट मैटिक फॉर्चून का जो फर्स्ट वेबिनार है वो लाहौर में इंक्लाउड किया जा रहा है, जिनके भी लेवल्स 9 है और उनसे ज़्यादा है, ठीक है, तो उनके वेबिनार्स हो रहे हैं, तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर जाएं, आपको अगर आप अथेंटिक हैं, आपके पास आपकी स्किल है, ठीक है, और आप लेवल 9 पे हैं, आपके अच्छे बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रॉफी अचीवर भी बन सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं वहाँ पे। यही आपको बताया जा रहा है कि कुछ करने से ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप 3 लीडर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, सर शुमान भाई हैं, ठीक है, हमारे अपलाइन है, ठीक है, उसके बाद सर अजमल साहब हैं, ठीक है, सर इजाज हैं। अब ये आज से कहीं 3-4 महीने पहले अगर इनकी बात की जाए, 4-5 महीने पहले, ही इज नथिंग, ये जीरो थे, अंडा बटा पराठा, कुछ पल्ले नहीं था। जो भी उनको इज्जत मिली है मैटिक फॉर्चून प्लेटफॉर्म से मिली है। रीजन क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पहले तो इन्वेस्टमेंट कम थी, $2 थी, सही है। उसके अलावा इनका प्रेजेंटेशन सेटअप बहुत अच्छा था, और उसके बाद जो उनको एक और बेनिफिट चीज मिली, पर्सनल मेंटोरशिप अच्छी मिल गई, ठीक है। उसके अलावा बिजनेस प्लान के हवाले से पता था, और इनका पुख्ता यकीन था मैटिक फॉर्चून के अंदर।
8 तरीकों से अर्निंग होती थी, किसी अदर प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। ठीक है, यही चीजें इनको इस बिजनेस प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए काफी थी, और आज ये टॉप मेंटोर्स हैं। ठीक है, जो जो बातें आप कहते हो सर ये प्रॉब्लम, कहता है बेटा ये तो हमने कब की सोल्व भी कर दी, अभी तक आप इन पे ही फिसल रहे हो, आप ट्रेनिंग सेशन क्यों नहीं लेते हो, आपको डेली बेसिस पे कह रहे होते हैं। सिंपल सी बातें हैं, कोई इसमें कोई अलग एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सर शबान को क्या मतलब, आपको ये कोई जीन नजर आ रहे हैं, या इनके पास कोई खलाई ताकत है, ठीक है, या मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई है इनके साथ जो इनको टॉप पे लेके आ रहे हैं, जहाँ पे इनका नाम लिया जा रहा है। ठीक है, सर अजमल साहब रिटायर आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, और उसके बाद इस वक्त दुबई में है, ठीक है, काम भी कर रहे हैं साथ में। अब इनको पता चला बिजनेस की पावर क्या है। पहले जॉब की, ठीक है, जॉब छोड़ी, जीरो पे आ गए, ठीक है, अब बिजनेस वहां पे जाके जॉब कर रहे हैं दुबई के अंदर, ठीक है, अब ये बिजनेस में आ गए हैं। पहले इन्हें कोई जानता ही नहीं था, हमें नहीं पता था ये चकवाल रहते हैं ना, इनसे हमारा कोई लेना देना। ठीक है, आज लोगों के मुंह पे इनका नाम है, मेरे मुंह पे भी इनका नाम है, सर अजमल, मैं भी बोलता हूँ। ठीक है, इन्होंने ये रिस्पेक्ट हासिल किया। जो बंदा फेम लेना चाहता है ना, रिस्पेक्ट इज्जत के साथ उससे जी करके बुलाएं, सर जी। ठीक है, तो वो बिजनेस प्रोवाइड कर सकता है मैटिक फार्चून। बाद में आप जितने मर्जी धक्के खा ले, रोड पे चले जाएं, आप देख रहे होते हैं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप पर किस तरह वो बच्चों को ट्रीट कर रहे होते हैं जो सीखने वाले होते हैं। यहाँ पे आपको सर कह के बुलाया जाता है, वहां पे कहता है वो छोटू इधर आ, कपड़े मैले कुचैले, ठीक है, कोई उनको अपॉर्चुनिटी देने, वहां पर टांग खींचते हैं। लेग पोलिंग है यहाँ पे, लेग पोलिंग नहीं, यहाँ कहते हैं भाई आजा तू मेरे साथ लेवल 7 तू पे भी आके बैठ जा। ट्रेनिंग देने का शौक है, आजो तुम भी ट्रेनिंग दे लो। इज्जत कमाने का शौक है, आजो तुम भी कमा लो। हम आपको कहते हैं आप कमाओ, आप कहते हो नहीं। अब ये देख लें सारी जाज साहब कितने अच्छे मेंटोर हैं, कितना मीठा बोलते हैं आप। ठीक है, प्रोग्राम वर्ड गया के अलावा बहुत ज्यादा लफ्ज ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनका तो ट्रेंडिंग में जा रहा है, मेरे वाला मोए मोए जा रहा है। ठीक है, सही है, ये बहुत अच्छे टॉप मेंटोर्स हैं केपी के से। ठीक है, दुबई में आपका कोई कस्टमर है, सर अजमल साहब उनको ट्रीट कर देंगे, फुल सपोर्ट देंगे। ठीक है, तो आप फोकस करें इनकी तरह बनने का। आप चाहते हैं यहाँ पे आपकी फोटो, ठीक है, फोटो लगाने का क्या है, मैं आपकी अभी लगा दूंगा, लेकिन वो रिस्पेक्ट आपको मिलने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम भी कितना है, 1 से 2 मंथ के ऊपर, स्ट्रगल के ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, आप इजीली यहाँ पर पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था ये तो खत्म हो गया, प्रेजेंटेशन प्लान आपको थोड़ा सा बहुत समझ आ गया होगा 8 लेवल इनकम से। अब आगे क्या है, ठीक है, अब चलते हैं जी। अब मैटिक फॉर्चून की वेरिफिकेशन करते हैं कि यार ये डिसेंट्रलाइज है या नहीं। पड़े हुए पैसे पड़े हुए हैं, सुकून है यहाँ पे। कभी ना, यहाँ पे कभी कभी मैं देखता था यहाँ पे ना, यहाँ पे कभी $1 पड़ा होता था, कभी $2 पड़े होते थे, कभी $3 पड़े होते थे। लाइफ में चेंज ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सर शबान से कहा सर जी लाइफ अच्छा चेंज नहीं सर हो रही। कमरान वेट कीजिए। वेट करूंगा। किसी और को स्क्रीन आ रही है? मुझे स्क्रीन नहीं आ रही, किसी और को आ रही है क्या? आ रही है वो ठीक स्क्रीन। हो गया अभी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही, कोई मसला नहीं, टेंशन ना ले। यानी मैं ओके ओके आपसे कहना चाह रहा ओके। हूँ कि आज से 2 महीने पहले यहाँ पे $2-3 ही शो होते थे, लाइफ में चेंज नहीं आ रहा था। आज लाइफ ने ऐसा पलटा खाया, मतलब मैंने इतनी शिद्दत से काम किया कि सिस्टम मुझे कह रहा है ठीक है यार, अब तेरा रिटर्न आने का टाइम है, अब तुझे पैसा वापस आने का टाइम है, अब तू रच के कमा। ठीक है, आज क्या है, 556 MFC टोकन बन गए हैं। अगर इन फ्यूचर में ये $1 का भी हो जाता है, 526 टोकन इज इक्वल टू मुझे 2 लाख रुपया यहाँ से इजीली प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर डील किया, प्लस नॉन वर्किंग की तरफ से भी मुझे, जो मैंने अभी आपको बताया, मैं शायद अभी आपको स्क्रीन शेयर, मेरा चला गया नोटिफिकेशन, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, कि मुझे इनकम आई हुई है, मुझे उसका बेनिफिट शायद मेरे पास पड़ा होगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड अ सेकंड। खुल जा, ये ले। ये सबसे पहले आप टाइम नोट कर लें, 9:43, आज 12 मार्च है। सही है, ये देखें, $41, ठीक है, और $12.8 जो मैंने आपको बताए हैं। कभी यहाँ पे $1 का नोटिफिकेशन आया हुआ था, आज इतने अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक है, तो दिल को सुकून मिलता है, तो सुकून लेने के लिए पहले कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं, रिजल्ट फास्ट बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन फोकस करना होता है आपने इसके ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं जी मैटिक फॉर्चून के अकाउंट के ऊपर। मैटिक फॉर्चून पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है या नहीं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा,
कि वो जो सर्कल्स, इनकम सर्कुलेट कैसे होती है। लोग हमसे पूछते हैं सर जी मुझे इनकम नहीं आई या मेरी इनकम सर्कुलेट होगी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे कि मैटिक फॉर्चून इस वक्त दुनिया में कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है। यहाँ पर जो आपको रेड रेड सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैटिक फॉर्चून पहुंच चुका है और ये जो ब्लिंक्स कर रहे हैं यहाँ पर वर्किंग हो रही है, अकाउंट एक्टिवेट्स हो रहे हैं या उन्होंने अपने अकाउंट्स को ओपन किया है। जब आप इसके ऊपर सिंपल सा वन टाइम टच करते हैं, ठीक है, तो एक नेक्स्ट सरफेस ओपन हो जाता है जो लाइव स्टैटिक्स बताता है कि इस वक्त मैटिक फॉर्चून कहाँ कहाँ पे पहुंच चुका है। आप किसी को भी दिखाएं, उसे को बताओ क्या आपका सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो कहेगा जी नहीं प्रोवाइड करता। इस वक्त टॉप में सबसे ज्यादा जो वर्क हो रहा है वो इंडोनेशिया में हो रहा है। रिसेंटली एक वीडियो भी आई थी अर्निंग वाली, जिसमें वो बता रहा था उसके हाथ में ना बैंक ऑफ इंडोनेशिया के डॉलर्स पैसे पकड़े हुए थे, जिस तरह हमारा बैंक ऑफ पाकिस्तान के होते हैं, ठीक है, 500,000 रुपए वाला, वहां पर उनके नोट्स पकड़े हुए थे। टॉप पर इस वक्त इंडोनेशिया जा रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है जी हमारा पाकिस्तान, ठीक है। नंबर 3 पे फिलीपाइन कंट्री जा रही है मैटिक फॉर्चून के ऊपर, टॉप के ऊपर। नाइजेरिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, साउथ अफ्रीका, इंडिया 9वें नंबर पे है। चलो किसी बहाने तो हम बिजनेस में आगे पहुंचे, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरेबिया आ रहा है 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे यूनाइटेड स्टेट आ रहा है। इन इन कंट्रीज के अंदर काम हो रहा है। क्यों काम हो रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है, सो डेट्स वाई आप इजीली ग्रो कर सकते हो, आपको सबसे ज्यादा इसमें बेनिफिट मिल सकता है। अब आ जाते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, क्या ये डिसेंट्रलाइज है या नहीं। बहुत से लोगों का सवाल था रिसेंटली, ठीक है, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू कॉन्ट्रैक्ट। जब आप ऊपर से नीचे की ये देखेंगे, यहाँ आ गया, आपने नीचे जाना है, सही है, यहाँ पे लिखा होगा व्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर देना, एक नेक्स्ट सरफेस ओपन होगा, ठीक है। ये मैटिक फॉर्चून का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिस तरह हमारा लिखा होता है ना टाइटल के साथ, ठीक है। तो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स उनके नेम के थ्रू होते हैं, ठीक है। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आते जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शंस शो हो रही हैं जो अभी तक हो रही हैं। इस अभी ये देखिए $2, ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूटिंग हो रही है, सही है। ये देखें 3-3 मिनट पहले ट्रांजैक्शन, 2 मिनट पहले, अभी अभी यहाँ पे वर्किंग हो रही है। 48 सेकंड पहले मैंने आपको बताया ना, ये जो व्हाइट व्हाइट ब्लिंक्स हो रहे हैं यहाँ पे अभी इस वक्त वर्किंग। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बाय न्यू लेवल, किसी ने शायद अपना लेवल अपग्रेड किया है। क्लेम डिविडेंड, DIVS का मतलब है डिविडेंड इनकम, यहाँ पे भी डिविडेंड इनकम, यहाँ पे भी डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। नीचे आ जाएगा जी बाय न्यू लेवल, सही है, बाय न्यू लेवल, बाय न्यू लेवल, बाय न्यू लेवल, बाय, ये आ गई ये रजिस्ट्रेशन। अभी से 2 मिनट पहले किसी ने अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाया मैटिक फॉर्चून बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट चेक करने के लिए। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन शो हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे इस तरह राइट लेफ्ट, ये देखिए आगे करते जाएंगे, ये आ गया जी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, किसी को भी दिखाना हो, वेरीफाइड ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। स्क्रीन उधर मेरी तरफ शो हो रही है, मेरे लैपटॉप पे चेकआउट कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो वाजिया शो हो रही है, सही है। यहाँ पे नीचे जाऊंगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट नेम मैटिक फॉर्चून, ठीक है, ये वेरीफाइड है, सही है। और जो इसकी सॉफ्टवेयर की कोडिंग है, हम कहते हैं ना भाई ये इनकम कैसे ऊपर जाती है, दाएं बाएं से घूम के मेरे पास ही क्यों आ जाती है, या मेरे पास आने वाली दाएं बाएं घूम के आगे क्यों चली जाती है। ये सारा सॉफ्टवेयर की कोडिंग लिखी हुई है, ठीक है। इन फ्यूचर में जब आप 2-3 करोड़ रुपया कमा लोगे ना, अगर आपको दिल करे कि भाई मिस्टर अलेक्सी पैसा कमा रहा है तो मैं भी कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दूं, ठीक है, तो आपने ये कोडिंग को कॉपी करके रख लो कहीं पे, ठीक है। जब 2 करोड़ रुपया मैटिक फॉर्चून से कमा लेना ना, चुप करके ये कोडिंग पे ना कोई डेवलपर पकड़ लेना, ठीक है। डेवलपर मैं आपको ले दूंगा, ठीक है, मुझे भी उस बंदे ने कहा था कि भाई अगर तू काम करना चाहता है तो हम फिर नया सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो उसने मुझे ऑफर की थी फोर्सेज जोन की, ठीक है, क्योंकि वो बुरे वाला, मैं पाकपतन मेरे से तकरीबन 1.5 घंटे के सफर पे बुरे वाला, तो मैं चाहता तो वहां पे भी काम कर सकता था, लेकिन मैंने उसे गिव अप किया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बैक सपोर्ट के लिए 20% डिविडेंड अर्निंग नहीं थी, सही है। ये सारा सॉफ्टवेयर है, आपने सारे इस सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से चेकआउट कर लेना है। आप आ जाते हैं ये जो सर्कल्स वगैरह, ठीक है, सर्कल्स वगैरह हम चेकआउट करते हैं। वो जो कहते हैं ना कि सर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि किस सर्कल्स की बात हो रही है, ठीक है। सर जी ये जो अंडे से बने हुए हैं सर, ये काम कैसे करते हैं, मैं तो सादा लफ्जों में ही समझाता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को समझाना नहीं आता। वो कहते हैं जी भाई आप पहले 2 बंदों को इनकम दोगे तो ये आपको मिल जाएंगी, फिर यहाँ से जंप लगाते हैं और फिर नीचे आके बैठ जाते हैं, भाई ये वाली इनकम ये फलाना ऊपर चली जाती है, इस तरह लाइनें फेर रहते हैं।
यार ये कोई तरीका है? अगर आपने, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत बख्शी दी है तो आप अपने आप को तो थोड़ा सा डेवलप करें। आप अपने आप को डेवलप भी नहीं कर रहे। सही है, अपने आप को डेवलप करना चाहिए। अब आप यहाँ पर, मैंने आपको बताया था 29 कस्टमर्स को डील कर दिया है, $658 मैंने अर्न कर लिए हैं, $60 मैंने यहाँ से डिविडेंड अर्न कर लिया, $3.2 मेरी अभी तक की इनकम है जो मैंने विड्रॉ नहीं की। ठीक है, टेस्ट ड्राइव के लिए मैंने $2.2 से स्टार्ट किया था। जैसे ही मैंने पहले कस्टमर को डील किया, मुझे सिस्टम पे भरोसा आया, मैंने लेवल 5 पे जंप कर लिया था। क्यों? क्योंकि मेरे सारे डाउट्स क्लियर थे। पहले मैंने अपने डाउट्स क्लियर किए, 2-3 दिन मैंने से ऑब्जर्व किया, दाएं बाएं से नॉलेज इकट्ठा किया, दूसरी कंपनीज का भी, अपनी कंपनी के बिजनेस के साथ कंपैरिजन किया। जब मुझे फील आ गया हाँ ओके, फिर मैंने काम किया, पर्सन को डील किया, उसने मेरे साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं लेवल 5 से डायरेक्ट स्टार्ट लिया। ठीक है, अब मेरे पास चांसेस थे लेवल 5 से। अब लेवल 5 आपको कहते हैं कि सर लेवल अपग्रेड करें, क्यों? क्योंकि जब आप किसी पर्सन को मशवरा देते हो ना कि लेवल 5 से स्टार्ट करना चाहते हो, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, अगर वो लेवल 5 से स्टार्ट करता है, सर 2 कस्टमर्स को डील करते हो, आपका 20,000 क्लियर हो जाता है। तो आप किस बात के लिए डर रहे हैं? सिर्फ लेवल 5 पे बेनिफिट ज्यादा है। पहले 2 बंदों को डील करेंगे, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, तीसरे कस्टमर पे भी आपको प्रॉफिट, चौथे और पांचवें। 20,000 लगा के अगर आप 70,000 कमाते हो, ठीक है, 20 आपका रिकवर हो जाएगा, 50,000 आपको प्रॉफिट आ जाएगा। एक मंथ के अंदर आप 70,000 कमा सकते हैं अगर आप नियत के साथ लेवल 5 अपना अपग्रेड कर लें और उसके ऊपर प्रॉपरली काम करना शुरू कर दें। देन आप काम कर सकते हैं। $2.2 पे अगर आप एक बंदे को डील करके $1 भी कमाते हैं तो क्या खाक कमाया। मतलब पहले मुझे लगता था कि $1 बहुत है, लेकिन अब आके मुझे ना इस पे जरा आता है अजीब कि यार ये क्या, यार लेवल 1 करते थे तो बड़ा हंसा आता था, ठीक है, अब लेवल 5 करते हैं, लेवल 6, लेवल 7 पर बैठे हुए हैं, आराम से मजे कर रहे हैं, पैसा साथ में बैठा है, जब चाहिए अपने लेवल अपग्रेड कर लें। ठीक है, अब आ जाते हैं, बस आखिरी लास्ट सेशन है कि आपको समझाना है कि इसका मैट्रिक्स वर्क कैसे करता है। इरेजर पिक्स आर्ट किधर गया मेरा? पिक आर्ट, कैनवास, पिक्स आर्ट, पिक्स आर्ट, पिक्स, ये पड़ा पिक्चर। थोड़ी देर के लिए स्टॉप शेयरिंग करते हैं ताकि मैं फोटो निकाल लूं। ये खड़ा पिक्स आर्ट मेरे सामने खड़ा और मैं डर रहा हूँ। इसमें सबकी फोटोज जिन जिन्होंने भी स्टार्ट किया था ना, तो स्क्रीन दोबारा से आपको मेरी शेयर हो गई है, सही है। तो जिन जिन को भी मैंने फिर पोस्टर्स भी खुद बनाने सीखे। कल हमारी ना कैनवा यूज करने की ट्रेनिंग है, ठीक है, आपको बड़ी अच्छी ट्रिक दूंगा। आपने कहना है कि सर आपने तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर ली है। तो कैनवा डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन उसे ओपन ना कीजिएगा, या अभी आपको डाउनलोड करवा देंगे सर अजमल साहब, या ग्रुप के अंदर वीडियो देख के आपने डाउनलोड कर लेना है, सही है। तो कल आपको ना कैनवा यूज करने का सबसे सस्ता तरीका बताएंगे, यानी जो आपको एक पोस्ट बनाने में 1 से 2 घंटे लगेंगे, वो आपकी पोस्ट 2 मिनट में तैयार होगी, कन्फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लान की तरफ आ जाते हैं कि ये प्लान वर्क कैसे करता है। यहीं पे स्क्रीन को रख लेते हैं, ठीक है, स्क्रीन को रोटेट करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। बिजनेस प्लान, अगर कोई शख्स कहता है ना 5 बंदों से इनकम कैसे आती है, इस तक यहाँ तक नौबत तो आती नहीं है। अगर आ भी जाए तो आप उनको हैंडल कर कैसे कर सकोगे, सादा लफ्जों में डिफाइन करेंगे आपको। ठीक है, अब आपने क्या किया, ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया, ठीक है, और आपने $2 अपने अकाउंट यानी $2.2 अपने अकाउंट के अंदर रखे। आपने $2.2 ही बोलना है, ज्यादा अगर आप पैसों में बात करोगे ना, डॉलर का रेट ऊपर नीचे आता है, वो कहते हैं सर जी हमने तो 650 सुना था, ये तो 800 क्या 850 कैसे हो गया। फिर आप उसको कहते हैं सर अगर आपने खुद ही आप बाइनेंस से ट्रांसफर कर लें, ठीक है, तो वो बंदा चला जाता है कंफ्यूजन के अंदर। तो आपने उसको कंफ्यूजन में नहीं जाने देना, आपने $2.2 ही कहना है। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है आप उसे 300 350 भी कह दोगे ना तो वो मैनेज होता है माइंडसेट के मुताबिक, सही है। $2.2 उसके माइंड में फैच हो जाएगा। लेवल 1 के लिए 2.2 चाहिए, वो चाहे वर्थ बने 1,000 की, वर्थ बने 600 की, वर्थ बने 800 रुपए की, उसको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसने प्रॉफिट की तरफ तो देखना ही नहीं, उसने तो कहना भाई स्टार्टिंग में उसने ज्वाइनिंग देखनी है कि फीस कितनी है या लेवल्स पहला कितने का है, उसने प्रॉफिट प्रॉफिट को नहीं देखना। तो उसके लिए $2, आप उसे 1,000 रुपए भी कहोगे तो उसके माइंड में ओके हो जाएगा, हाँ जी $2.2 मैटी कितने के बनते हैं, सही है। अब क्या हो गया, $2.2 आपने अपने अकाउंट के अंदर रखे, ठीक है।
MTFX का X3 का आपका एक लेवल ओपन हो गया, ठीक है, और X6 का आपका एक लेवल ओपन हो गया। X3 के लेवल से मुराद क्या है, 3 सर्कल्स, और X6 के लेवल से क्या मुराद है, 6 सर्कल्स, ठीक है। ये लाइफ टाइम के लिए आपका ये लेवल 1 बाय हो चुका है, यानी इसके बाद आपको ये कभी परचेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, जब आपने अपने लेवल अपग्रेड कर लिया, उसके बाद आपका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाएगा सर 1 हफ्ते का, जिसमें आपको बताया जाएगा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर आपने डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है और पैसा कैसे कमाना है। 1 महीना आपकी सर आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, सही है। उसके बाद आप काम करना शुरू कर देते हैं सर। जैसे ही आप एक कस्टमर को डील करेंगे, ठीक है, आपको X3 का ये सर्कल फिल होगा, यहां से आपको मिल जाएगा 300 रुपीज, सही है। और X6 का ये सर्कल फिल होगा, ये इनकम आपको नहीं मिलेगी, ये इनकम रिसाइकल हो जाएगी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये इनकम आपको क्यों नहीं मिली, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़े वक्त के बाद आप एक और कस्टमर को डील करते हैं, आपका ये सर्कल फिल होता है सेकंड कस्टमर का, ठीक है, यहाँ से आपको 300 रुपये इनकम आ जाती है। और X6 का ये सर्कल फिल होता है, ये इनकम रिसाइकल हो जाती है, ये इनकम आपको नहीं मिलती। जैसे ही आप तीसरे कस्टमर को डील करते हैं, ठीक है, तो ये इनकम चली जाती है आपके अपलाइन को, ठीक है, अपलाइन को चली जाती है जिसने आपको इस बिजनेस का हिस्सा बनाया था, ठीक है। अब आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे सर हमें इनकम नहीं मिली। वो कहते हैं ना, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। अगर आज आप किसी के साथ भला करेंगे, इंशाल्लाह कल आपके साथ भी ऐसे ही होगा। अगर आपको X3 से इनकम नहीं मिली, तो X6 का ये सर्कल फिल हो जाएगा, 300 आपको यहां से इनकम मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सर्कल तीसरा फिल हुआ था, ये क्या होगा, ये इनकम रिसाइकल हो जाएगी, ठीक है। और ये अपने साथ बाकी जो आपके सर्कल्स थे, ठीक है, वॉलेट थे, ये इनको रिसाइकल कर देगी और इनको खाली कर देगी, बिल्कुल फ्रेश कर देगी, कि यानी इससे पहले ये कभी फिल हुए ही ना हो, ठीक है। आपको इनकम आपके वॉलेट के अंदर उसी वक्त मिल जाएगी, आपको विड्रॉ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा, जैसे ही आप वक्त गुजरता है, ठीक है, आप चौथे कस्टमर को डील करते हैं, आपका ये सर्कल फिल होगा, ठीक है, आपको यहाँ से 300 रुपया आ जाएगा, ठीक है, $1, और ये सर्कल फिल होगा वॉलेट का, ठीक है, और यहाँ से आपको 300 रुपया दोबारा आ जाएगा। यानी पहले 3 कस्टमर्स पे आपको 50% कमीशन मिलेगा, चौथे कस्टमर पे आपको X3 से भी 50% और X6 से भी 50% मिलेगा। पांचवें कस्टमर को जब आप डील करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ से भी 300 मिल जाएगा, ठीक है, और ये वाला सर्कल X6 का फिल होगा, आपको यहाँ से भी इनकम मिल जाएगी। यानी पहले 3 कस्टमर्स पे आपको 50% कमीशन, 300 रुपया, चौथे और पांचवें कस्टमर पे आपको 100% कमीशन मिलेगा। अब जिसको ज्यादा नॉलेज है, चाहे वो इसे $5 से डिफाइन कर दे, $2.2 से डिफाइन कर दे, चाहे उसे $10 से डिफाइन कर दे, ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास ये सर्कुलेशन के डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका एक सवाल आ गया होगा कि यार ये जो X6 के ये जो 2 सर्कल थे, ये इनकम गई कहाँ, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सी मिसाल दूंगा, ये है आपका अपलाइन, ये उसका फेस है, ठीक है, मोए मोए वाला, सही है, ऐसे है नहीं, वैसे मैं आपको निशान बना के दिखा रहा हूँ। ये इसके साथ जो लाइनें हैं, ये इसके बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये इसके बिजनेस पार्टनर है जो इसके साथ काम कर रहे हैं। अब जो आपकी ये इनकम है ना, ये सर्कुलेट होकर किसी भी पर्सन को चली गई होगी जो आपके अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यार मेरी इनकम क्यों हुई, मैंने आपसे सर बोला था कि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला, जैसा करोगे वैसा आपको रिटर्न मिलेगा, वैसे आपके साथ ही होगा। अगर आपकी इनकम इनके पास गई है, तो क्या ये हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे, सर ये भी काम कर रहे होंगे, कभी आपको यहाँ से इनकम रिसाइकल होकर आ रही है $1, कभी यहाँ से आ रही है, कभी यहाँ से $1, कभी यहाँ से $2, कभी यहाँ से $1, आपकी इनकम जा रही है, ये जा रही है, यानी आपको आती भी रहेगी और जाती भी रहेगी, चांसेस हैं ज्यादा आने के, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट बता रही है कि आपको नॉन वरी की इनकम यहाँ से इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि जो आपने जो कस्टमर है ना, आपने उसको चाहे $5 के प्लान के हिसाब से भी डील कर लोगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, चाहे आप उसे $10 का प्लान दिखा सके तब भी डील कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर आपने अच्छे तरीके से प्लान डिलीवर कर लिया, तो उसके लिए $5 $10 की इन्वेस्टमेंट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेवल 2 भी उसका अपग्रेड हो जाएगा और लेवल तीसरे का भी उसका एक स्लॉट ओपन हो जाएगा, या $3-4 के पास बच जाएंगे, लेवल 2 तो उसका कंफर्म हो जाएगा। इस तरह अब आपको पता चल गया कि ये लेवल वर्क कैसे करते हैं। अब आप में से कोई शख्स, और मैं आपको बता दूं, लेवल 1 पे भी 5 कस्टमर हैं, और लेवल 12 तक हर लेवल पे 5-5 कस्टमर्स हैं, ठीक है।
X3 और X6 के मिला के 5-5 कस्टमर हैं, समझ आ रही है? तो जो भी आपको रेट लिस्ट मिलती है वो इन बोथ की कॉम्बिनेशन मिलता है, इन बोथ का कॉम्बिनेशन $1 मिला के और फीस मिला के $2.2 बनते हैं, ठीक है? तो आपको जो भी लेवल बताए जाते हैं तो उनको बराबरली आप ओपन किया करें ताकि आपको पहला, दूसरा और तीसरा आपका क्लैरिफाई हो जाए। समझ आ रही है? ये है मैटिक फॉर्चून के वर्किंग मैट्रिक्स प्लान जो आपको डिफाइन कर दिया गया था, ठीक है? तो अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है जो आपको मैटिक फॉर्चून के बारे में बेनिफिट्स बता दिए हैं, ठीक है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। आप में से किसी का कोई सवाल है? हैंड रेज कर दें आप। 22 लोग बैठे हैं। गुलाम शबीर भाई लेफ्ट कर गए, चलो शुक्र है वो सिस्टम में आए हैं लेक्चर लेने, यही बड़ी बात है। जो शख्स भी आया बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती टाइम देने का। किसी का हैंड रेस करने को दिल नहीं कर रहा? अच्छा, नूरुल एन सिस्टर ने अपना हैंड रेस किया है, अपना कैमरा ऑफ कर लिया करें मोहतरम। यस मैम, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। हेलो, किसी का हैंड रेज ही नहीं है, सबने हैंड डाउन। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है फिर मैं? सो अच्छा, सो गए सब सो गए। सही है यार, अच्छी अच्छी लोरी सुनाई है इन सबको मैंने। मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैंने